हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लगभग 2 से 3 वीक पहले एक ऐसी घोषणा की गई थी उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर। इस बार यानी आज ही एक आपके सामने और कटिंग पेपर की दिख रही होगी जिसमें लिखा गया है उत्तर प्रदेश की ही तरह, उत्तर प्रदेश पुलिस की ही तरह होगी होमगार्डों की भर्ती। यानी अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो होमगार्ड भर्ती किए जाएंगे, अब उनकी परीक्षा या उनकी जो फिजिकल एफिशिएंसी होती है वो सेम टू सेम अब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तरह कराई जाएगी। आज हम जानेंगे कि आखिर कितने पद आने वाले हैं, ये पद कब तक आने की संभावना है और ये पद कितने दिनों में भरे जाएंगे, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्योंकि अभी निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन पुरानी जो नियमावली इनकी है 2011 के अनुसार, उसके अनुसार हम चर्चा करेंगे कि आखिर उन्होंने पहले जो भर्ती कराई है वो किस प्रकार की कराई है और इस बार ये जो भर्ती कराने वाले हैं वो किस प्रकार की कराने वाले हैं। तो चलिए भाई, आज जानते हैं इन्होंने जो वैकेंसियों की घोषणा की है ना, जो आपके योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड में 42,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड में 42,000 से ज्यादा पदों पर हम भर्ती करेंगे और ये भर्तियां आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएंगी। उसके कुछ कारण भी बताए गए हैं। आपको हो सकता है कटिंग में क्लियर न दिखे, इसीलिए मैंने जो कटिंग में दे रखा है वो मैंने लिख रखा है ना, इसलिए मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा और बताने का प्रयत्न करूंगा। जैसे इन्होंने कहा है कि 13 वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई है, 2011 के बाद अब तक कोई होमगार्ड की भर्ती हुई नहीं है। इसमें उन्होंने कहा है कि यूपी में कुल स्वीकृत जो होमगार्ड हैं वो 1,18,348 हैं। जो स्वीक यानी इतने होमगार्ड प्रदेश में होने चाहिए, उनमें से कार्यरत कितने हैं? 75,808 होमगार्ड कार्यरत हैं। 38,072 होमगार्ड 50 वर्ष से ज्यादा आयु के हैं। यानी इन्होंने यह बताया है कि 3,872 जो होमगार्ड हैं उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा की है। यानी आने वाले समय में आप देखोगे बहुत बड़े पैमाने पर रिटायरमेंट होने वाला है होमगार्ड में। 5,000 से ज्यादा होमगार्ड 23 और 24 में रिटायर हो चुके हैं, है ना। 5,000 से ज्यादा होमगार्ड ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं। इसी में ये भी बताया गया है कि 25,000 होमगार्ड आने वाले 5 वर्षों में रिटायर हो जाएंगे। आप खुद सोचिए कि अगर इतनी भारी मात्रा में रिटायरमेंट होगा तो होमगार्डों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल भाई, होमगार्डों की भर्ती की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि हम ये 42,000 पद जल्दी से जल्दी होमगार्डों के भरें। इनको 2 भागों में भरा जाएगा। पहले 21,000 वैकेंसियां आएंगी होमगार्डों की, फिर उसके बाद 21,000 वैकेंसियां आएंगी, है ना। यानी जो पद होंगे वो 2 बार में भरे जाएंगे। उसके पीछे का कारण क्या है? पीछे कारण मैंने आपको बता दिया है। कारण ये है कि इस बार पुलिस का जैसे होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जैसे प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के तहत होमगार्डों के पद भी भरे जाने हैं। तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें समय ज्यादा लगे, इसलिए 2 बार में ये कराने की बात करी गई है। 2 चरणों में कराई जाएगी इनकी क्या भाई, इनकी जो भर्ती है 2 चरणों में कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की तर्ज पर ये होगा, है ना। और इसमें एक बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है, एनसीसी और एक्स सर्विसमैन को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि 2011 में भी एनसीसी और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 5-5 अंक या जैसे भी अंक निर्धारित किए जाते होंगे वैसे इसमें अंक निर्धारित किए जाएंगे और उनको प्राथमिकता पहले दी जाएगी, है ना। उनको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। अब एक बात समझिए कि 2011 में जब वैकेंसी आई तो 2011 की वैकेंसी के अनुसार आप देख पाएंगे सर किस प्रकार से पदों का निर्धारण किया गया था। हम बात कर लेते हैं कि ये 2011 में 1 सितंबर 2011 का ये क्या है, हमारे पास एक मतलब पीडीएफ है। इस पीडीएफ में पूरी की पूरी होमगार्ड की जो भी प्रक्रिया होती है, भर्ती प्रक्रिया, उसको समझाया गया है। यहां पर यह बताया गया है कि जो भर्ती प्रक्रिया होती है, जैसे यहां पर शैक्षिक योग्यता देखिए, यानी 2011 के आसपास की बात कर रहा हूं जब ये वैकेंसी आई थी, तो इसकी योग्यता क्या थी? कंपनी कमांडर इंटरमीडिएट, सहायक कंपनी कमांडर इंटरमीडिएट और प्लाटून कमांडर हाई स्कूल योग्यता रखी जाती थी। ठीक है भाई। इसी में यह भी कहा जाता था कि आपको जो आयु सीमा है वो 20 वर्ष से लेकर 50 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष। और प्रदेश में जैसा कि चलता है अकॉर्डिंग टू जो भी कैटेगरी है उनको रिजर्वेशन 5 वर्ष का अतिरिक्त दिया जाएगा, ये भी यहां पर कहा गया था। इसके अनुसार आप देख पाएंगे सर, शारीरिक दक्षता परीक्षा में देखेंगे कि शारीरिक मापदंड क्या होती थी। शारीरिक मापदंड सेम टू सेम यूपी पुलिस की तरह है, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में है वैसा ही शारीरिक मापदंड है। मैं आपको यहां पर समझाने की जगह यहां पर समझाता हूं क्योंकि मैंने बढ़िया से इसको यहां पर लिखा है। देखो, शारीरिक मापदंड की बात करें, पिछली भर्ती परीक्षा की बात करेंगे तो 20 से 50 आयु होती थी, यानी न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष। SC ST OBC को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाती थी, है ना। इसमें
योग्यता की बात करें तो कंपनी कमांडर इंटरमीडिएट, सहायक कंपनी कमांडर इंटरमीडिएट और प्लाटून कमांडर हाई स्कूल योग्यता रखता था। ठीक है, ये 2011 के अनुसार है। हम बात कर लेते हैं आगे कि सर किस प्रकार से इसकी शारीरिक माप होती थी। तो हाइट की बात करें, और ये हाइट किसकी है भाई, ये हाइट जो है सामान्य है, मेल है, ये मेल, यानी ये जो हाइट है आपकी ये मेल की है। यहां तक जो हाइट आपकी है ये मेल की हाइट है। अब मेल में 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया है। सामान्य का मतलब जनरल, ओबीसी और एससी, इनकी हाइट 167.7 सेंटीमीटर, वहीं एसटी की 160 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्रों में 162.6 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। महिलाओं की बात करें तो सामान्य की जो महिलाएं वो 152 सेंटीमीटर, एसटी की 147 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्रों में भी 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर हम मेल के चेस्ट की बात करें तो सामान्य 78.8 सेंटीमीटर और एसटी और पर्वतीय क्षेत्रों का 76.5 सेंटीमीटर। और इन दोनों के लिए फुलाव कितना है, 5 सेंटीमीटर का अतिरिक्त फुलाव दोनों के लिए होना चाहिए। तो ये 2011 के अकॉर्डिंग है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो मापदौड़ है वो भी सेम ऐसी ही तो है। तो हो सकता है इस बार जो वैकेंसियां हैं उनमें मापदौड़ सेम टू सेम आपको यही देखने को मिल जाए, है ना, यही देखने को मिल जाए। अब 2011 के अकॉर्डिंग जो रनिंग होती थी उसके बारे में हम बात कर लेंगे। 2011 के अकॉर्डिंग जो रनिंग होती थी हम थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, यहां पर बताया गया है कि जब भी आप फिजिकल करते हैं, फिजिकल के बाद आपकी रनिंग होती थी, वो रनिंग में किस प्रकार से है, रनिंग देखो किस प्रकार से, हम पीछे हम आगे आते हैं ना। ये आपका महिलाओं के लिए महिला और पुरुष की हाइट है। हाइट के बाद यहां पर हम नीचे देखेंगे कि किस प्रकार की रनिंग है, रनिंग में हम किस प्रकार का इसमें मापदंड दिया गया है। देखो भाई, यहां पर कहा गया था कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अगर पुरुष अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 1500 मीटर की दौड़ कराई जाएगी, है ना, ये 2011 के अनुसार है। 1500 मीटर की दौड़ है और इसमें पहले अंक दिए जाते थे। अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट में रेस लगाता है तो 5 अंक दिए जाएंगे, 8 मिनट में 7 अंक और 6 मिनट में अगर लगाता है तो 10 अंक। ऐसे ही महिला अभ्यर्थियों के लिए 400 मीटर दौड़ है, अगर वो 2.5 मिनट में लगाती हैं तो 10 अंक हैं, 3.5 मिनट में लगाती हैं तो 7 अंक हैं और 4 मिनट में लगाती हैं तो ये आपकी 5 अंक हैं। ये 400 मीटर दौड़ है महिलाओं के लिए। तो ये महिलाओं की दौड़ उस समय रहा करती थी 2011 के दौरान। लेकिन अभी क्या किया गया है, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस में यहां पर समझिएगा, अगर हम यूपीपी की बात करें तो यूपीपी मेरे भाई कितनी रनिंग होती है, तो आप कहें सर यूपीपी में रनिंग होती है 4.8 किलोमीटर और यहां पर 2.4 किलोमीटर। 2.4 किलोमीटर। यहां पर आप समय देखेंगे सर, यहां पर समय 25 मिनट का दिया जाता है, 25 मिनट का दिया जाता है और यहां पर समय 14 मिनट का दिया जाता है। तो हो सकता है इस बार आपको थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल जाए, हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि हम क्या करेंगे, हम यूपीपी की तरह कराने वाले हैं। तो हो सकता है परिवर्तन देखने को मिले। जब होमगार्ड की वैकेंसी आएंगी, नोटिफिकेशन आएगा, तब नोटिफिकेशन में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम आगे बात करें कि भाई जो होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पूरी की पूरी जो होती है उसमें किस प्रकार के मापदौड़ हैं, तो इसी प्रकार के मापदौड़ हैं, मैं आपको बता चुका हूं। आने वाले समय में बहुत ही जल्दी ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। और हां, अगर आप लोग उम्र आपकी अगर 30 साल से ज्यादा हो गई है या आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा हो गई है तो निश्चित तौर पर ये वैकेंसी आपके लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसमें तो आप लोग मैक्सिमम 25 साल की उम्र तक ही जा सकते हैं ना, लेकिन यहां पर 20 साल से 50 साल की एज वाले लोग भी होमगार्ड बन सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाली जो वैकेंसी है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, एसएसजी गुरुकुल की एक विशेषता रही है कि वो हर प्रकार से आपके साथ खड़ा रहा है। अगर इस बार आपका लिखित परीक्षा होती है तो संभवतः उत्तर प्रदेश पुलिस की भांति ही आपको रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, हिंदी है, जीके जीएस है, इस प्रकार के प्रश्न पत्रों से गुजर सकते हैं। तो एसएसजी गुरुकुल जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपके लिए खड़ा रहा है। शुरुआत से हम बिल्कुल फ्री में आपको सब कुछ कराने वाले हैं। दोस्तों अभी हम एक उत्तर प्रदेश लेखपाल वाले विद्यार्थियों के लिए एक बैच लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं, ये बैच आपका है सारथी बैच। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी, उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो लेखपाल की तैयारी के लिए आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं ना, मैक्सिमम डिस्काउंट, तो मेरा कोड है SG10। उस SG10 कोड को डाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां से मिल सकता है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहां से मिल सकता है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्यारे बच्चे, अगर आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।